ओम सूर्य देवाय नमः। आज जैसा कि रविवार का दिन है और आज छुट्टी का भी दिन होता है। रविवार के दिन भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए आज मैं आपको व्रत उपवास कैसे किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। इस दिन जातक को नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। आइए, हिंदू धर्म के अनुसार सप्ताह के प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित है। आज यानी रविवार की बात करें तो इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। कहते हैं कि यदि सूर्य देव प्रसन्न हो जाए तो आपके जीवन में कभी कलेश नहीं होगा। इस दिन व्रत करने से पूरा फल मिलता है। और अगर आप भी रविवार का व्रत कर रहे हैं तो इस कथा को ज़रूर पढ़ें। कथा को सुनने से पहले प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए जानते हैं रविवार व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से भगवान सूर्य नारायण का व्रत करती थी और सुबह उठकर स्नान ध्यान करके सूर्य देव को जल अर्पित करती थी। सूर्य भगवान की पूजा करते समय रविवार व्रत कथा सुनकर भगवान को भोग लगाकर वह दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता या कष्ट नहीं था और धीरे धीरे उसका धन दान घर भर रहा था। रविवार के दिन बुढ़िया घर को लीपने के लिए पड़ोसन के घर से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके घर में गाय नहीं थी। लेकिन बुढ़िया को सूखी देख पड़ोसन उससे जलने लगी और उसे गाय का गोबर देने से मना कर दिया। गोबर न मिलने की वजह से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। इस वजह से रविवार के दिन पूजा नहीं कर पाई और ना ही सूर्य भगवान को भोग लगाया। सूर्य अस्त होने पर भूखी प्यासी वह बुढ़िया माँ सो गई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर बुढ़िया ने देखा कि उसके आंगन में एक बड़ी सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है, जिसे देखकर वह हैरान हो गई। जब पड़ोसन ने बुढ़िया के घर में गाय और बछड़े को देखा तो हैरान हो गई। फिर पड़ोसन चुपचाप बुढ़िया के आंगन में गोबर उठाकर ले आई और अपनी गाय का गोबर भी यहाँ रख दिया। इसके बाद पड़ोसन बुढ़िया को के उठने से पहले ही उसकी गाय का गोबर उठा लेती, जिससे कुछ ही दिनों में वह धनवान हो गई। बुढ़िया को पता ही नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर दे देती है। वह पहले की तरह रविवार के दिन सूर्य देव की व्रत करती और पूजा अर्चना करती। उसे पड़ोसन की चालाकी का बिल्कुल पता नहीं था। एक दिन सूर्य भगवान को जब ये पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी के प्रकोप से देख बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अंदर बांध दिया। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो गाय का सोने गोबर देखकर वह काफ़ी आश्चर्य हुआ। इसके बाद बुढ़िया गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी, जिससे कुछ ही दिन में वह अमीर हो गई। जब पड़ोसन को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उसने अपने पति को बोलकर नगर के राजा के पास बुढ़िया के गाय के बारे में जानकारी देने के लिए भेजा। जब राजा ने सुंदर गाय को देखा तो खुश हुआ और सुबह जब राजा को सोने का गोबर देखा तो हैरान हो गया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और उससे गाय और बछड़ा छीन लिया, जिससे बुढ़िया की स्थिति फिर दयनीय हो गई। बुढ़िया को दुखी देखकर भगवान सूर्य देव ने देखा। सूर्य भगवान ने को भूखी प्यासी बुढ़िया की बहुत करुणा आई। उसी रात भगवान सूर्य ने राजा के स्वप्न का, हे राजन, बुढ़िया को उसकी गाय और जो बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो अगर नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारा सारा महल नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सुबह उठकर राजा ने जब स्वप्न की बात अपने मंत्रियों को बताई और वह भयभीत बूढ़े डर गया और उसने बुढ़िया को बुलाया और उसकी गाय बछड़ा का बहुत सा धन भी दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने बुढ़िया को बहुत सा धन दिया और अपनी गलती की क्षमा मांगी और पूरे राज्य में घोषणा की, रविवार के दिन हर कोई सूर्य नारायण भगवान की उपासना करेगा। इससे राजा का राज्य दिन पे दिन तरक्की करने लगा और राज्य में और धन की वर्षा होने लगी। और राजा ने बुढ़िया की पड़ोसन को दंड दिया और उसको कारावास में डाल दिया। इस प्रकार राजा ने रविवार के दिन सूर्य भगवान की उपासना की और चमत्कार हुआ राजा के महल में। आशा करता हूँ ये रविवार की कथा जो मैंने आपको सुनाई है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करें। जहाँ तक हो सके सूर्य नारायण भगवान की आप भी उपासना करें। आपके भी सारे कष्ट हर प्रकार की दरिद्रता दूर होगी। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम